नमस्कार। एच.एन. ऑफिशियल में मैं डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तैयारी चल रही है ज़ोर शोर से, अच्छी बात है। बीच बीच में कई सारे डाउट कन्फ्यूज़न आ रहे हैं और हम उसको लगातार दूर कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि हमारे सामने कई सारी वैकेंसी है इंटरमीडिएट लेवल की, जिसमें टीजीटी-पीटी की वैकेंसी है। मैं उत्तर प्रदेश की वैकेंसी की बात कर रही हूँ। साथ में आपके एलटी ग्रेड की भी एक अच्छी खासी वैकेंसी आने ही वाली है। कैलेंडर नया आ चुका है, उसमें काफ़ी सारी आरक्षित चीज़ें हैं। नीचे नोटिफिकेशन भी है कि इस बार आपकी एलटी ग्रेड लेवल की भी अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। मैं बात कर रही हूँ हिंदी विषय से जो भी परीक्षार्थी फॉर्म भरने वाले हैं या भरे हैं, उनके क्या क्या कन्फ्यूज़न है, ख़ासकर किस टॉपिक को लेके। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये कि आपका जो अर्हता है हिंदी विषय से, यदि आप फॉर्म भर रहे हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड का हो या टीजीटी पीजीटी के लिए, उसके लिए आपके मिनिमम शैक्षिक अर्हता क्या होना चाहिए, क्या विषय होना चाहिए, क्योंकि हिंदी के साथ संस्कृत होना ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं आज हम आपके सामने बात करेंगे। बाकायदा साक्ष्य के साथ मैं आपको बताऊंगी कि अभी तक क्या चल रहा था, ठीक है, और आगे भी क्या संभावना बन सकती है, इन सभी में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूपी टीजीटी पीजीटी की, ठीक है, कि उसमें क्या था अब तक। चलिए मैं बात करूंगी, सबसे पहले हम टीजीटी पीजीटी दोनों लेवल बात करेंगे। मैं बताऊंगी कि वहां पे आपको इम्पोर्टेंट है कि नहीं आपका लेना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रवक्ता पद हेतु संस्कृत होना जरूरी है कि नहीं। ये जो नोटिफिकेशन है, आयोग का नोटिफिकेशन है, हम बाकायदा उसी के साथ बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। आप जब इसकी शैक्षिक अर्हता देखेंगे तो यहाँ पे एकदम ये स्पष्ट लिखा हुआ है। हिंदी विषय की शैक्षिक अर्हता क्या है? हिंदी में एमए के साथ साथ संस्कृत में बीए होना चाहिए, ठीक है। हिंदी में एमए के साथ साथ संस्कृत में, मतलब आप जब बीए कर रहे हो उसमें आपका संस्कृत अनिवार्य विषय होना चाहिए, और ये जो है इसकी अनिवार्य अर्हता है, ये होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप संस्कृत से सामान्य बीए नहीं है तो उसके अलावा शास्त्री जो बीए के समकक्ष मानी जाती है, कहाँ से, जो राजकीय संस्कृत कॉलेज या जो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से, उसकी जो शास्त्री की परीक्षा होती है जो बीए के ही समकक्ष होती है, वो भी होगा तो चलेगा। लेकिन ये यहाँ पे एकदम कंफर्म बता दिया गया है कि यूपी पीजीटी में आप आना चाहते हैं तो आपका बीए में संस्कृत होना अनिवार्य है, ठीक है। साथ में बीएड जो है वह अनिवार्य नहीं है। बीएड होता है तो कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, एमएड होता है कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर कि पीजीटी का फॉर्म भर रहे हो तो बीएड हो नहीं हो चलेगा, लेकिन हिंदी विषय से अगर बीएड का फॉर्म ये पीजीटी का फॉर्म भर रहे हो तो आपका हिंदी एमए में, लेकिन बीए में संस्कृत होना ज़रूरी है, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ पर, ठीक। देखो अब ये यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा है कि आपका बीए में हिंदी होना है कि जरूरी है कि नहीं है, लेकिन बीए में संस्कृत होना जरूरी है। यही सारी कुछ विडंबनाएं हैं जिसके लिए काफी सारे सवाल भी उठे थे। चलिए आते हैं, अब आपने देख लिया, ये हो गया था बीएड पीजीटी लेवल पे। अब आप देखिए टीजीटी लेवल पे सबसे ज्यादा प्रश्न जो इस समय आए हैं वो टीजीटी लेवल के लिए ही आए हैं। टीजीटी लेवल और एलटी ग्रेड हम दोनों की बात करने वाले हैं, ठीक है। यह है आपका हिंदी विषय, ठीक। मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दे रही हूं, ठीक है। यह है आपका हिंदी विषय। अर्हता जो है वो क्या लिखा हुआ है? बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष, बीएड एवं अन्य समकक्ष डिग्री, मतलब बीए में हिंदी होना अनिवार्य है। आपका संस्कृत इंटर में होगा तो भी बेहतर है, तो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा, दो विकल्प है इसमें, बीए हिंदी तथा संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा, मतलब बीए में हिंदी के साथ संस्कृत हो, तो यहाँ पे आपको दो चांस मिल जाते हैं। एक तो बीए में हिंदी है, ठीक है, लेकिन बीए में संस्कृत नहीं है तो चलेगा, लेकिन इंटर में संस्कृत होना चाहिए, ये छूट दे रहा है,
ठीक है, या तो बीए में संस्कृत हो और बीए में हिंदी हो तो भी आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपका बीए में हिंदी है, बीए में संस्कृत नहीं है, इंटर में अगर संस्कृत है तो भी आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे दो विकल्प हैं आपके सामने, लेकिन हमने पीजीटी में बिल्कुल क्लियर देख लिया था कि बीए के साथ में आपका हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए, बीए में संस्कृत होना चाहिए, ये अनिवार्य है। ठीक है, ये हो गई एक, आपने यूपी पीजीटी की बात कर ली, यूपी टीजीटी की बात कर ली, बिल्कुल क्लियर है। अब हम बात करेंगे आपका एलटी ग्रेड, क्योंकि एलटी ग्रेड की भी अच्छी वैकेंसी आने वाली है और बहुत सारे बच्चे इसमें इस मामले में चिंतित हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हम अब एलटी ग्रेड की। आइए, एलटी ग्रेड क्या कहता है। ये जो नोटिफिकेशन है, वो जो लास्ट जो वैकेंसी निकली थी एलटी ग्रेड की, उसका नोटिफिकेशन के हिसाब से ही हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करता है, पहला देखिए ये है स्पेशली असिस्टेंट टीचर हिंदी। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, होना ही चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री विथ हिंदी, मतलब बीए विथ हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, मतलब आप बीए करे हो उसमें हिंदी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या बताया है साथ में, इंटरमीडिएट विथ संस्कृत एज ए सब्जेक्ट, या इसी के इक्विवेलेंट अगर कोई एग्जाम आपने दिया हो। मतलब ये चीज एकदम साधारण भाषा में कहूं तो आपका बीए में हिंदी होना चाहिए और इंटर में संस्कृत होना चाहिए। यहाँ पर बीए में हिंदी के साथ संस्कृत है तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, जो छूट टीजीटी में मिल रही थी। यहाँ क्लियर है, बीए में हिंदी होना चाहिए, इंटर में संस्कृत होना चाहिए, ये चीज क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर, और साथ में बीएड या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, तो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा बच्चों को किस बात को लेकर के है, कंफ्यूजन जो है वो इसी बात को लेकर के थी कि मैम कहाँ पे हूँ कहाँ नहीं हूँ। तो मैं अब बहुत आसान भाषा में बता रही हूँ, एकदम सुनो उसको। पीजीटी पे अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो पीजी में हिंदी होना चाहिए और यूजी मतलब बीए में संस्कृत होना चाहिए। ठीक है, ये पीजीटी के लिए है। अब आओ यूपी टीजीटी में क्या होना चाहिए। यूपी टीजीटी का फॉर्म भर रहे हो तो आपका बीए में हिंदी हो, साथ बीए में संस्कृत हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, और बीए में हिंदी हो साथ इंटर में संस्कृत हो तो भी आप भर सकते हो। दोनों विकल्प आपके सामने हैं, लेकिन संस्कृत या तो बीए या तो इंटर में होना चाहिए। ये हो गया यूपी टीजीटी। और अब एलटी ग्रेड पे आते हैं। बीए में संस्कृत होना चाहिए, बीए में हिंदी होना चाहिए और इंटर में संस्कृत होना चाहिए। क्लियर। एलटी ग्रेड में क्या कहता है, बीए में हिंदी होना चाहिए, इंटर में संस्कृत होना चाहिए। ठीक, तभी होगा, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ में बीएड की क्या स्थिति है, ये हमने पहले भी बात कर ली थी कि भाई टीजीटी का लेवल जो परीक्षा है एलटी ग्रेड, उसमें बीएड तो कंपलसरी है ही, पीजीटी में बीएड कंपलसरी नहीं है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात करी है। ठीक है, ये जो वैकेंसी रही है या फिर ये जो योग्यता रही है, न्यूनतम अर्हता जो रही है अभी तक की में रही है, और इसी पे जो है काफी विवाद हुआ, काफी विवाद चल रहा है इस समय। हम ये मान सकते हैं कि आने वाली जो वैकेंसी एलटी ग्रेड की आने वाली वैकेंसी में कुछ परिवर्तन हो, कुछ सकारात्मक परिवर्तन हो। होना क्या चाहिए, या तो आप एक तरह की अर्हता रखो जो कि यूपी पीजीटी मतलब शिक्षा सेवा चयन अगर अब बोर्ड निकालता है तो उसके पास भी वही अर्हता होना चाहिए, जो योग्यता है वो मानक वही हो, वही मानक यूपी पीएससी आयोग निकालता है वहां पर भी वही होना चाहिए। तो इसी पर एक विवाद चल रहा है। उम्मीद है कि कुछ सकारात्मक रिजल्ट निकले, कुछ सकारात्मक हो। ये जो संस्कृत वाला विवाद है, किस में होना चाहिए किस में नहीं है, इसमें कुछ अच्छा जो है फल निकले। जो भी रिजल्ट आएगा और जितनी जल्दी आएगा, एचएन अध्ययन जो आपके सामने वो न्यूज़ पूरे क्लियर तरीके से लेके जाएगा। ठीक है, वर्तमान स्थिति यही है, तो इस हिसाब से फिलहाल प्रिपेयर हो जाओ और लग जाओ, जोर शोर से लगो। रोज पढ़ाई हो रही है, रोज शाम को 9 से 9:15 बजे के बीच में जो हमारी क्लास होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी हिंदी से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो रोज इस क्लास में आ जाओ। हम सब मिल के प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और कई सारे अच्छे और नए तथ्य भी आपको सुनने को मिलते हैं। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, जोर शोर से तैयारी करते रहिए। 2025 आपका है। ठीक है, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।